विनोद गुप्ता जी, जिला तरक्यात कमिश्नर राजेश कुमार शरण साहब जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ आज के इस मौका के ऊपर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशंस का जो जन भागीदारी के साथ जो है आप सबने और मैं ठीक एक शेर के साथ आपको जो है मुदावत दूंगा। में जो है यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है और सभी काउंसलर्स जो हैं उनका साथ निभा रहे हैं। एक्स विनोद गुप्ता जी, जिला तरक्यात कमिश्नर राजेश कुमार शरण साहब जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ आज के इस मौका के ऊपर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशन
पेशेंट्स का जो जन भागीदारी के साथ जो है आप सबने और मैं ठीक एक शेर के साथ आपको जो है दावत दूंगा। मैं एक शेर के साथ जो है वो डिप्टी कमिश्नर जनाब श्री राजेश कुमार सावंत जी एस, मैं उनको म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा जो हम दे रहे हैं को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का जो म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा इस सभागार में जो ये अवार्ड दिया जा रहा है, और उनके साथ उनके डीसी ऑफिस में जितने भी उनके सहभागी, उनके एडिशनल डीसी, एडीडीसी, हमारे डीपीओ, जितने भी लोग हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से एक बहुत बहुत जो शुभकामनाएं देता हूँ जोरदार तालियों से। वैसे तो हमारे अवार्ड के इस फंक्शन में बहुत प्रोग्राम थे, समय की कमी के कारण हम इसको थोड़ा कम कर रहे हैं। अब हमारे राजौरी के ही सनब साहिल हमारे पैरोकार हैं, ये सफाई करते हैं तो हम हर चीज से दूर रहते हैं, हर बीमारी से दूर रहते हैं। कोरोना काल में इन्होंने एक बेहतरीन जो राजौरी को सफाई दी और राजौरी को कई बुरी बवाओं से बचाया, इनके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। पीएमए भाई के जो लोग वार्ड नंबर 9 के, दूसरे परेश सिंह, सना बलदेव सिंह वार्ड नंबर 16 के, तीसरे शकुंतला भट्ट, नीलकंठ भट्ट वार्ड नंबर 11 से, बेगम जान और शफाकत महमूद वार्ड नंबर 11 से, इनके अगर काउंसलर भी इन वार्ड के इनको ज्वाइन करें इस प्रोग्राम में तो मैं उनको भी दावत सफर दूंगा। ये ज्वाइन करें परेश सिंह, बलदेव सिंह वार्ड नंबर 16 से और शकुंतला भट्ट, जिसमें जिन्होंने हमने एडवांस में घर बनाने के लिए दिया है, सफर अहमद साहब मोहम्मद सादिक वार्ड नंबर 2 से, सफर अहमद बहुत जोरदार तालियों से ये जो लोग हैं इनका स्वागत किया जाए, चाहे वो सफाई मित्र है, चाहे वो हमारे हर दिल अजीज हमारे मुख्य अतिथि को हो ना सका उसके कद का अंदाजा, किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुकाए चलता था। मेरी मुराद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से स्टेट लाइफ पे वो जायज किया। मैं आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के पूरे वीर चलने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव के आज आखिरी दिन के इस फंक्शन के अध्यक्ष इज्जतमाब हाफिज अजीज, इस काउंसिल के काबिल चेयरमैन श्री आरिफ भाई, हमारी पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी, विभूत गुप्ता जी, श्री इकबाल मलिक साहब, भारत भूषण जी, क्यूमीर साहब, इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय जिनकी लोग आम आवाम तारीफ कर रही है, ऐसे डीसी राजेश सावंत साहब, हमारे एसपी विवेक सिंघल, म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के सारे काउंसलर्स, पत्रकार साथियों, देवियों, सज्जनों, मैं आरिफ भाई का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि
इस टाउन हॉल में पिछले एक हफ्ते से आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरा अपना सौभाग्य है कि मुझे उसके समापन में आने का मौका मिला और इस दौरान म्युनिसिपल काउंसिल ने जो मरकजी सरकार की कुछ स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री का आवास हो या स्वनिधि योजना में वेंडर्स को 10,000 रुपए देने हो या बाथरूमों की तामीर हो या सेहत कार्ड हो, ऐसे तमाम कामों को अंजाम दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, उन्होंने अंत्योदय कहा था। अंत्योदय का मतलब अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आज जब हमने सफाई मित्रों को सम्मानित किया है तो ये हमने सामाजिक अंत्योदय किया है। मैं आजादी के 75 साल की मुबारकबाद देना चाहूंगा और इस मौके पर उन तमाम लोगों को, महात्मा गांधी हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल से लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रोशन सिंह, बिस्मिल साहब, डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सबको याद करूंगा कि उनकी मेहनत से, उनकी लगन से, उनकी कुर्बानी से, उनके संघर्ष से देश आजाद हुआ और आज हम 75 साल मनाने में कामयाब हो गए। प्रधानमंत्री जी का आभार कि आजादी के इस 75 अमृत महोत्सव को पूरे हिंदुस्तान में हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से मना रहा है। अरे भाई ने कोई शेर सुनाए तो 60 साल के आपके निजाम पर मुझे भी कुछ शेर याद आ रहे हैं। मुझे पत्थरों की कहानियां सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, तो गुजर गया सो गुजर गया। मोदी जी को एक शेर नजर यहां से करना चाहूंगा कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। हमारे वजीर आलम कुछ ऐसे ही मिजाज के हैं, फकीर आदमी है और फकीर ही इस देश को कुछ कर सकता है। लेकिन पुरानी सरकारों में क्या हुआ कि जिस दौर में छिन जाए फकीरों के कासे, उस दौर के बादशाह से कुछ भूल नहीं हुई। तो यहाँ फकीरों के कासे तक बहुत सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। जमहूरियत की बादशाह नहीं, लेकिन उनसे भूलें हुई। उन्होंने भूलें ना करी होती तो हमको बाथरूम बनाने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने सेहत का ख्याल रखा होता तो आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी माएँ, दादियाँ, बहनों की आंखों का मोतियाबिंद जो अंधेरे धुएं से होता था, उस पर नजर पड़ी होती तो हमें उज्ज्वला की तरह गैस नहीं देनी पड़ती। खुले में शौच करती हुई महिलाओं को देख करके जरा भी शर्म इस देश के पॉलिटिशियंस को आई होती तो बाथरूम बन गए होते, हमें नहीं बनाने पड़ते। किसानों की बदहाली पर 45 मिनट के भाषण में लोगों ने 40 बार किसानों का नाम लिया। 6,000 तो छोड़ो, 6 रुपए भी उनके खाते में डीबीटी करने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। आज 2-2 हजार की 3 किस्तें 6,000 की अगर किसानों के खाते में डायरेक्ट आ रही है, वो मोदी जी की वजह से आ रही है। एक दो शेर मुझे और याद आ रहे हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ ही कहिए देश के आजाद है, कोठियों से मुल्क में और हुकूमत आती है, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। तो इस आधे हिंदुस्तान जो फुटपाथ पर आबाद था या पॉलिथिन में रह रहा था या टूटे हुए छप्पर और टूटी हुई खपरेल की छतों में रह के बरसात और बर्फ को झेल रहा था, उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत मेरे ख्याल से इस सूबे में 1,40,000 मिलता है। वो
उससे मकान बनाने की कोशिश हो रही है और म्यूनिसिपल काउंसिल में शायद 1,60,000। अब 2 लाख रुपया लोन भी कर दिया सरकार ने। मरकजी सरकार सबको उतना दे रही है जितना आपको दे रही है, सूबे की सरकार अपना शेयर नहीं दे रही है। मेरे यहाँ 1,20,000 तो काउंसिल में। मैं एसडी साहब से अनुरोध करूंगा कि जो अन्य सूबों में वो सरकारें दे रही है, क्योंकि हम महागरीबों को दे रहे हैं। मैं गरीब शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। 70 साल में जिनके बाथरूम नहीं है, जिनके मकान नहीं है, तो ऐसे लोगों का कुछ ऐसा पैसा मिल जाए कि ठीक से अपने मकान को तामीर कर रहे हैं। मैं अपना रिकमेंडेशन जरूर करूंगा कि ये पैसा थोड़ा बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि किसी मुशायरे में मोदी जी को किसी ने शेर सुना दिया कि हमने तो खानाबदोश की जिंदगी काट ली है रब, अगली नस्लें तो न भटके उनको घर भी देना। तो ये अगली नस्लों के लिए इंतजाम किया है, तो पीढ़ियां तो भटकती रही। मुझे लग रहा है मेरा हेलीकॉप्टर आज छूट के ही रहेगा। बहुत प्रोग्राम लगे हैं, लेकिन इतने मोअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। रोजगार का इंतजाम हमारे सामने खड़ा होना चाहिए। खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी है और एक पड़ोस में शैतान बैठा है, वो हमारी खोपड़ी में कुछ घुसा देगा अगर हम बेरोजगार रहेंगे। रोजगार मिलना थोड़ी और कसर बाकी है आंधी आने में। लगे हुए लोग सुबह से हवा बनाने का प्रयास, ये हिंदुस्तान की तरक्की का मूल मंत्र है। इसमें सब इस्तेमाल हो रहा है, भाजपा इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसमें कहीं हिंदू की खुशबू या मुस्लिम के प्रति बदबू नजर नहीं आ रही। वो सबको लेके चले जाते हैं पूरे जमाने में। मैं बहुत पॉलिटिकल टर्म्स नहीं मानता हूं, अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन कई बार बड़ा दुख हो रहा है। 60-70 साल में आप गाना गा रहे थे कि वो कितना सोना अपने बनाया थे, चाहता है देखता हूँ कितना सोना जम्मू कश्मीर को बनाया है लब ने। मन करता है इसे देखता हूँ, यहाँ से जाऊँ। ऐसी खूबसूरत रियासत को, ऐसे खूबसूरत लोगों के इस जम्मू में कुछ खूबसूरत योजनाएं भी आनी चाहिए, आ रही है। 5-6 प्रकार की सरकारें होती हैं आपकी रियासत में। एक ही सरकार थी। एक सरकार होती है जो गांव की होती है, जिसको पंचायत बोलते हैं। डेमोक्रेसी के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की इस कंट्री में, ये इस सूबे में गांव की सरकारें नहीं बनने दी लोगों ने। किसने बनाई, नाम लेने की जरूरत नहीं। एक दूसरी सरकार होती है जिले की सरकार। डीडीसी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जिले की भी सरकार नहीं बनने दी गई, क्योंकि लीडरशिप डेवलप होगी, निजाम को खतरा पैदा हो जाएगा। फिर कुछ अब्दुल्लाई हैं, कुछ मुफ्ती लोग हैं, कुछ और लोग हैं। नीचे से काउंसलर बनेगा तो एक दिन चांसलर नहीं बन जाएगा। चांसलरों को खतरा था कि काउंसलर ना बन पाए, वरना हमारी चांसलरी पर खतरा होगा। सांसदों को खतरा था पार्षद ना बन जाए। मेरे आगरा में सिर्फ 5 पार्षद हैं जो एमएलए हुए, 2 पार्षद हैं जो एमपी हुए। पार्षद समझ रहे ना, काउंसलर। अगर वहां म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं होते तो क्या ये लीडरशिप डेवलप होती? यहां वो लोग नहीं बैठे, गूगल कर लेते। कृष्ण गोपाल पार्षद से एमएलए, राम बाबू हरित पार्षद से एमएलए, केशव मेहरा पार्षद से एमएलए, योगेंद्र उपाध्याय पार्षद से 2 बार एमएलए, और भगवान शंकर रावत पार्षद से एमपी मेरे साथ, और राम बाबू हरित पार्षद से मिनिस्टर, और अभी हमारा एक मिनिस्टर है वो पार्षद से डॉक्टर धर्मेश मिनिस्टर में नाम कोट कर रहा हूँ, टेप हो रहा है। काश यहाँ भी काउंसलर बन रहे होते 70 साल से, तो जब मैं लोकसभा में मुड़ के देखता तो कुछ काउंसलर मेरे बगल में सांसद के रूप में बैठे दिखते हैं। इसलिए शुक्रिया अदा करो, शायद 2005 में एक आध बार आपका चुनाव हुआ है।
आपको लोगों ने चुना होगा इस बात के लिए कि नाली, सैनिटाइजेशन, खरंजा, पानी, सफाई, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आप करें। लेकिन इनडायरेक्टली एक लीडरशिप भी डेवलप हो रही है। अब 5-6 प्रकार की सरकारें होनी चाहिए, गांव की, बीडीसी की, डीडीसी की, जिले की, काउंसिल की, सूबे की और सेंट्रल की, तभी मुकम्मल डेमोक्रेसी होगी। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला कंट्री बना करना, ये लार्जेस्ट सबसे पुरानी ओल्डेस्ट की डेमोक्रेसी होती है अगर बीच में कुछ बातें नहीं होती। हमारी बहुत पुरानी डेमोक्रेसी होती है, मोनार्की भी नहीं है लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि बीच में दिल्ली सल्तनत के बारे में जो कोई कुछ भी कहे, लेकिन बाद के बादशाहों को स्वीकार कर लिया गया। और आखिरी वाला मुगल बहादुर शाह जफर तो पुरखा है। जब आजादी की लड़ाई जो 1857 में लड़ी जा रही थी, कंधे से कंधा मिला करके रानी लक्ष्मीबाई और तख्ता टोपे कुंवर सिंह के साथ बूढ़ा बादशाह बहादुर शाह जफर भी लड़ रहा था। इतना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन भी ना मिली कुछ दया में, और रंगून की जेल में इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ते हुए हमारे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जेल में रहना और वहां मरना भी पड़ा। कुर्बानियां हम लोग भूलते नहीं है, लेकिन एक गुलामी एक अजीब सी आई, गड़बड़ करने से लोग आए रहे, कंट्री को कंट्री समझा, कुछ ने लुटेरा बन के आए, बाद में भूखे हो गए। देश में कोई ये ऐसी सियासी तकलीफ करता नहीं है, लेकिन एक दूसरी गुलामी से मेरे को बड़ी परेशानी हुई। जहांगीर अपने दरबार में बैठे हुए थे, शहजादी रोते हुए आती है। बादशाह ने पूछा क्यों रो रही है, पता चला हाथ जल गया। एक अंग्रेज बैठा हुआ था, अपने झोले में से मल्लम निकाला, जिसे आज हम वैसलीन कहते हैं। शहजादी को वैसलीन लगाई, शहजादी को ठंडक पहुंची, बादशाह खुश हुआ। अंग्रेज ने उसने पूछा मांगो क्या मांगते हो? उस अंग्रेज ने कहा एक 10 बाई का टेंट, कालीकट में केवल बिजनेस करने के लिए चाहिए। बादशाह खुश हुआ, टेंट की शामियाने की अनुमति मिली। वो टेंट 10 बाई 20 से 20 बाई 40, 40 बाई 80 होते होते फैलते फैलते ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में फैल गया और हमारे मुल्क को गुलाम कर दिया। फिर हम सब ने मिलकर, उसमें चंद्रशेखर आजाद है तो अशफाक उल्लाह भी है, लक्ष्मीबाई है तो बहादुर शाह जफर भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है तो जनरल शाहनवाज खान भी है। सब ने आजादी की लड़ाई लड़ी और हम आजाद हुए। बॉर्डर पे हूं, लेकिन यही कहना आगरा के लोगों को नहीं कहना पड़ता है, बॉर्डर पे उसलिए कहना पड़ता है इस आजादी को बरकरार करके रखना, इस आजादी को अक्षुण्ण रखना, इस आजादी को नजर मत रखने देना। 5-7 योजनाएं हैं, 12 रुपए का एक बीमा है। केवल 18 साल से 70 साल की आपकी उम्र हो, उस फॉर्म को भर देंगे, अल्लाह ना करे कुछ हो, अगर हो गए तो 2 लाख मिलेंगे। एक योजना है 18 से 50 साल की उम्र के लोग हो, तो हाथ नहीं उठाऊंगा, 330 रुपए साल अगर आपको देना है देंगे। नेचुरल डेथ और प्राकृतिक मौतों में भी 2 लाख मिलेगा। ये 4 लाख का इंतजाम सोशल सेफ्टी है। अगर कोई भी किसान अपने बेटे के नाम एक कैनाल भी जमीन कर देगा तो उसके 5 साल बाद उसको किसान सम्मान निधि के 6,000 मिलेंगे। मेरे इलाके के लोग 9वीं किस्त ले रहे हैं, आप अपने से पूछो कौन सी किस्त ले रहे हैं। कई बार एक बीघे में 6,000 के आलू नहीं हो पाते हैं, वो जो आपकी कैनाल है एक में, लेकिन किसान को 6,000 मिलते हैं, डीबीटी डायरेक्ट होते हैं। बेड़ियां रगड़ के गरीब आदमी मर जाता था। मैंने औरतों को अस्पतालों में जेवर पहने देखा, दोबारा देखने गया मरीज को तो जेवर नहीं दिखे। 3 रुपए सैकड़े की सूद पर हम अपने पुरखों का इलाज कराते हैं, बुजुर्गों का। यहाँ पर ये सरकार की मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ भी कि जो सेहत कार्ड है वो सबके लिए है। पूरी बैंक 4% कर देने से
आज 2 दिन से सर हम राजौरी में यहाँ के लोगों से मिले, क्या क्या लोगों की जेन्युइन डिमांड थी और कितना जल्दी फुलफिल होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मंशा है कि मरकजी सरकार के सारे मंत्री दूर दराज जम्मू कश्मीर लद्दाख में जाएं, लोगों से बात करें। मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार होता है और यही जमहूरियत की परिभाषा है। मैं यहाँ आया और 11 मीटिंग कल करी थी, आज भी कर रहे हैं। लोगों के समसामयिक समस्याओं को सुन रहे हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की है, कहीं सड़क की है, कहीं स्कूल की है, कहीं एजुकेशन की है, कहीं अस्पताल की है, तो कहीं मुंसिफी को लाना है, कहीं मुंसिफी को शिफ्ट करना है, तो कहीं कोई डिमांड है और डिमांड होनी ही चाहिए, डेमोक्रेसी में मांगना ही चाहिए। आज टाउन हॉल में आज़ादी के 75वें वर्ष पर हम लोगों ने कुछ सफाई मित्रों को सम्मानित किया है, सैनिटाइजर्स करने वालों को सम्मानित किया है, सैनिटाइजर सुपरवाइजर्स को, सफाई सुपरवाइजरों को। यही दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय है कि आखिरी सफाई मित्र को भी हम इनाम देने का काम कर रहे हैं। यहाँ की काउंसिल अच्छा कर रही है, काउंसलर्स बहुत अच्छे हैं और फर्स्ट जनरेशन है, अभी सीख भी रहे हैं। क्योंकि अगर लगातार यहाँ पर काउंसिल होती, बीडीसी होती, डीडीसी होती है, पंचायत चुनाव होते, तो बजट बहुत बढ़ा हुआ धीरे धीरे मिला होता। तो बदकिस्मती थी इस सूबे में जो 6 सरकारें हैं वो नहीं चलती थी। पहली सरकार है गांव की सरकार, वो गांव का सरपंच ही कर सकता है। बीडीसी की सरकार, डीडीसी की सरकार, ज़िले की सरकार, म्यूनिसिपल कमेटी की सरकार, म्यूनिसिपल काउंसिल की सरकार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरकार, सूबे की सरकार और दिल्ली की सरकार। तो अब डेमोक्रेसी यहाँ मुकम्मल हुई है। 3 टियर की हम लोगों ने लीडरशिप दी है। मैंने बहुत डिटेल में आज ये तक बताया है कि मेरे शहर के कौन से काउंसलर एमएलए, एमपी और मिनिस्टर तक हुए। एक वर्मा जी थे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, साहब सिंह वर्मा, वो काउंसलर से जो है चीफ मिनिस्टर तक बने। तो लीडरशिप डेवलप होगी, सफाई होगी, नाली खरंजा होगी, पानी के पीने का इंतजाम होगा। पानी की समस्या राजौरी में है, पावर कट की समस्या है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि 2024 तक मोदी जी के प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत हर व्यक्ति को नल के द्वारा जल मिलेगा और वो अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आर्सेनिक कितना है ये पता नहीं होता है। ये ट्रीटेड वाटर होगा जिसको छान के और उसको ट्रीट करके आपको पिलाने का काम करें। मैं सुनता था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी पे होगा। तीसरा विश्व युद्ध भले ना हो लेकिन मोहल्ला युद्ध होते हैं, पानी के ऊपर लड़ाई होती है। इसीलिए में एक कार्यक्रम रखा हुआ था, इसमें जितने भी हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, सैनिटेशन वर्कर सारे यहाँ पे मौजूद थे। हमारे यहाँ के रिस्पेक्टेड सिटीजन्स थे, हमारे यहाँ जो PMAY के तहत जिनके घर बन रहे हैं उनमें से कुछ लोग हमने बुलाए हुए थे। सेवा निधि के जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो हमने रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जिनको यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ने सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू किए हैं, उनमें से भी कुछ चंद लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ था। और इस सारे प्रोग्राम में आज के हमारे चीफ गेस्ट थे हमारे जो यूनियन MOS श्री SP सिंह बघेल जी, और उन्होंने और साथ में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई और सब ने उनके हाथों से हमने जो हमारे जो इन दिनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था उसी असना में हमने जो बेस्ट जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं या जो PMAY के तहत जो घर बन रहे हैं उनसे हमने उनको अवार्ड्स वगैरह कराए हैं। और यहाँ पे काउंसिल्स ने, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने उनके सामने जो रजौरी और पुंछ के रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो रखे हैं। और काउंसिल्स और हमारी जो इस वक्त जो रजौरी पुंछ में या जम्मू कश्मीर की जो इश्यूज़ हैं उस सारे के हवाले से भी हमने उनसे बात की है और हमने उनको ये यहाँ से हमने कोशिश की है कि जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं जिनको हल करना जो है वो सरकार तक या जम्मू कश्मीर सरकार तक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तक जिनका पहुंचना ज़रूरी है वो पहुंचाने का हमने पूरा प्रयास और कोशिश की है। और हमारा ये कुछ चीज़ें थी उनके साथ की, जैसे 370 या 35 से बिफोर बड़े बड़े सभाओं के अंदर या बड़ी बड़ी रैलीज़ में, बड़े बड़े टेलीविज़न या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वहाँ पे कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर का जो बेरोज़गारी है या वहाँ की जो अनडेवलपमेंट है इसका जो कारण है वो ये 370 और 35 से। और उससे हमारे कई सारा जो हमारा जो यहाँ के जो नौजवान थे उनमें ये बात आई भी कि हो सकता है कि हमारी बेरोज़गारी की वजह शायद यही कुछ जो 370 और 35 से है वो है। लेकिन उनके हटने के बाद आज भी जो हमारा नौजवान है वो ये इंतज़ार कर रहा है कि रजौरी और पुंछ को, क्योंकि रजौरी पुंछ में कोई बड़ा बाज़ार नहीं है, यहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है, यहाँ की अगर आप सूरत हाल देखोगे तो कारोबार या बिजनेस में भी लोगों को बड़ा कम चांस मिलता है। इन सारी चीज़ों को हमने इस मिनिस्टर साहब के जहन तक लाया और हमने उनसे मुतालबा किया कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये सारी चीज़ें रखें
और वहाँ से रजौरी पुंछ के लिए कुछ स्पेशल पैकेज जो है उसका अनाउंस करवाया जाए कि यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले। यहाँ पे पहला जैसे कुछ डीजीज़ वगैरह आते थे, भर्तियाँ होती थी, उनकी बात की गई। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे कि रजौरी पुंछ के जो नौजवानों के लिए मतलब जो रोज़गार के कुछ जो ज़राए हैं वो जैसे कैसे हो सकता है वो पैदा करें, क्योंकि हम बॉर्डर के बिल्कुल पास बसते हैं और हमारे लोगों को यहाँ पे आए दिन जो है वो पढ़ने में, कारोबार में या यहाँ पे हर तरह की जो उनकी मामूल की ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात उन्होंने पहला भी काटी हैं और आज भी काट रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को उनके जहन तक लाकर हमने ये कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के जहन तक पहुँचाई जाएँ। और जो स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस वक्त हमारे यहाँ पे पूरे मुल्क के लिए चलाई गई थी, उसमें खसूसी तौर पर रजौरी म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के अंदर जो स्कीमें थी उसमें हमने भरपूर